टेंथ का रिजल्ट आने के बाद सभी टेंथ पास कैंडिडेट के जहन में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सर आखिर 11th में मैथ, बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स आखिर हमें क्या चुनना चाहिए एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए। आज के टाइम पे जब हम 10+2 पे करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहन में ही आता है कि सर करियर हमें बनाना कहाँ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्म फोर्स एक बेस्ट रूट है आपके लिए, जहाँ आप आर्म फोर्सेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप ग्राउंड ड्यूटी में जा रहे हैं या फिर आप एग्जैक्टली टेक्निकल कोर में जा रहे हैं, तो आपके पास जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी 10+2 लेवल पर गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में है ए ग्रेड कैडर में, वो केवल आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंतर्गत ही है। तो अगर वाकई में 10+2 पे आप चाहते हैं एक श्योर शॉर्ट करियर, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 11th में आपको क्या चुनना है। तो आज का वीडियो बहुत खास है सभी 11th एस्पिरेंट के लिए जो इस समय जा रहे हैं और एग्जैक्टली उन्हें अब आगे क्या करना है इस विषय में समझना भी बहुत ज़रूरी है। विच सब्जेक्ट बेस्ट फॉर द एनडीए इन क्लास 11th एंड 12th, एग्जैक्टली 11th की बात करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ सबसे बेहतर है जब आप एनडीए और जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। एनडीए और जेई में ज्वाइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे अब एनडीए एग्जाम भी बच्चे आपके जेई स्टैंडर्ड का है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली उस लेवल का एजुकेशन दिया जाए जहां आप एनडीए और जेई जैसे एग्जाम जो कि अपीयरिंग में ही कंडक्ट होते हैं। 11th के जस्ट बाद आपको सितंबर में एनडीए का मौका मिल जाता है, फिर अप्रैल में आपको एनडीए का मौका मिलता है, साथ ही जेई का मिलता है, जनवरी में भी जेई का मौका मिलता है। मतलब आप अपीयरिंग में ही इन दोनों एग्जाम के थ्रू होकर गुजरते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो अभी से शुरू होनी चाहिए। मैं देश के सभी पेरेंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा से सुनते और कहते हैं कि 11th एंड 12th बेस है बच्चों का, वाकई में बेस है और सबसे बड़ा सच है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी को हम बेहतर कर रहे हैं तो उसका बोर्ड, उसका एनडीए, उसका जेई सब कुछ बेहतर होगा और वो श्योर शॉट अपनी लाइफ को वेल सेटल कर पाएगा। बट इन 2 सालों में लापरवाही हुई और उन्हें केवल बोर्ड ओरिएंटेड रखा गया, उन्हें एनडीए और जेई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं दिए गए, नहीं कराए गए, तो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होगी। गलती कहीं ना कहीं उस गार्जियनशिप की होगी और उन स्कूल्स की होगी जहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम को परमिशन नहीं दी जाती है, केवल बोर्ड तक बच्चों को लिमिटेड रखा जाता है। बट एमकेसी ने डिसाइड किया है कि हम अपने एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के माध्यम से एग्जैक्टली वो सपना पूरा करेंगे, जहाँ बोर्ड में आपके एनसीईआरटी के बेहतर गाइडेंस के माध्यम से 90% में लाएंगे, एनडीए में भी आपके पहले टर्म में आपको क्वालिफाई करेंगे, जेई में भी इसको टॉप लेवल का लाएंगे, 95 के आसपास लाएंगे। और एग्जैक्टली हमारा उद्देश्य यही होगा कि 10+2 होते होते आपका करियर वेल सेटल्ड हो और उसी लिए ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आखिर 11th में सब्जेक्ट क्या चुने। और सब्जेक्ट चुनने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन 2 ईयर प्रोग्राम का हिस्सा बन करके आप 100% अपना करियर सिक्योर करें। और सभी पेरेंट्स को और बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये 2 साल आपने वाकई में एक सही जगह उन्हें सौंप दिया तो एग्जैक्टली आपका बच्चा जो बनना चाहता है वो बन पाएगा, अदरवाइज लाइफ में आगे बहुत सारे स्ट्रगल बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनिए एमकेसी का। जैसे कि हमें पता है कि अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो 12th अपीयरिंग एंड 12th पास दोनों में ही मौका मिलता है। आर्मी बीइंग के लिए क्या होता है कि सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट स्पेशली जब आप एयरफोर्स, नेवी या नेवल एकेडमी का लक्ष्य आप बनाते हैं तो 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। और एग्जैक्टली क्योंकि जेई जैसे एग्जाम में भी आपको अपीयर होना है, क्योंकि टीएस एंट्रीज हैं, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है 4, तो 4 डायरेक्ट एसएसबी आप मिस कर जाएंगे अगर आप मैथमेटिक्स दैट मीन पीसीएम अपने 10+2 और 11th के सिलेबस में नहीं रखते हैं। तो आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप 11th स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से तो पीसीएम चुनिए अपने बेहतर भविष्य और बेहतर करियर के लिए। और जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम एनडीए के साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, आर्मी टीएस का भी साल में 2 बार आपको डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है, नेवी टीएस का भी 2 बार मौका मिलता है, तो 6 एसएसबी एक साल में आपके पास होती हैं। और 6 मौक़ों का मतलब ही है श्योर शॉर्ट सक्सेस, क्योंकि एनडीए से भी जाके आप बीटेक कर रहे हैं, आर्मी टीएस से भी जाके बीटेक कर रहे हैं, नेवी टीएस से भी जाके बीटेक कर रहे हैं। तो एक्जैक्टली जो स्टैंडर्ड आप एजुकेशन है अब वो मेंस लेवल का, उससे लो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते, उससे लो पढ़ाई करके आप कभी भी अपना लाइफ सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारे प्रॉस्पेक्ट पे आपको काम करना है तो आपको 11th में साइंस स्ट्रीम चुनना है और साइंस स्ट्रीम चुनने के साथ साथ एमकेसी के एनडीए के 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बनना है, जिससे आप एनडीए और जेई दोनों ही एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो मेरे हिसाब से मैथ फिजिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको उसको चुनना चाहिए और वही आपके लिए ओवरऑल बेहतर है। रेस्ट आप बायो से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो आर्मी के लिए आप जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये मौका है आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, एटलीस्ट 6 एसएसबी इन ईयर, तो वो बेस्ट प्लान है। तो बिल्कुल के लिए आइए एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में और कॉल करके 9696330033। वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है पूरे भारत का, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन का ये बैच है हमारा। और इन 2 सालों में बच्चों में वो फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं जहां बच्चा एकेडमिक और पर्सनैलिटी दोनों दृष्टिकोण से बेहतर होता है, अपने जीवन के हर संघर्ष को समझता है, स्ट्रांग बनता है और अपने पहले अटेम्प्ट में अपनी सफलता लेकर के हम सबको गर्व महसूस करने की वजह देता है। तो अगर आप भी पेरेंट्स चाहते हैं आपका बच्चा आपको गर्व महसूस कराए तो आप बढ़ चढ़ के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए 10th के बाद 2 ईयर प्लान के अंतर्गत। कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।